ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतल्लिक जायज़ा इजलास लेस्को पेस्को और वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। वज़ीर आज़म का कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर भी इजहार तशवीश। तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ग्रैंड जरगा किसी फैसले पर ना पहुंच सका। दोनों फरीकैन मुतअद्दिद निकात पर मुत्तफिक। जरगा अराकीन की तादाद मुकम्मल ना होने की वजह से गुज़श्ता रोज़ मुआहदे पर दस्तखत ना हो पाए। ग्रैंड जरगा आज दोबारा होगा। इंतजामिया का कहना है कि भारी असलहा जमा कराने तक रोड खोलना मुश्किल है। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है कि DH की पारा चनान में अब तक 16,000 से ज़ायद मरीजों को इलाज और अद्वियात फराहम की गई। पीर को शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन और दीगर अद्वियात रवाना करेंगे। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के धरने तीसरे रोज़ भी जारी। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नुमाइश चुरंगी पर मरकजी धरना। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चुरंगी यूनिवर्सिटी रोड पर समामा शॉपिंग सेंटर के सामने भी धरना। शारे फैसल काला छपरा के सामने सड़कें बंद। मलीर 15 पुल के करीब भी दोनों ट्रैक बंद। सुरजानी टाउन रोड शाहराह पाकिस्तान पर अंचोली के सामने भी मुजाहिरीन मौजूद। गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी नाजिमाबाद नंबर 1 पर भी धरना जारी। नेशनल हाईवे टाउनशिप की दोनों सड़कें बंद। कोरंगी 2.5 नंबर पावर हाउस चुरंगी पर भी धरना जारी। मुल्क के तूल अर्ज में सर्दी का राज लह में पारा -8, कल्लात में -7 रिकॉर्ड। कोयटा ज़ियारत हुंजा में -6, कालाम और बगरूट में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, रास्ते धुंधला गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर सफ़र करना दुश्वार। शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। 9 मई पाकिस्तान का नहीं अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। इंसाफ का सिलसिला 9 मई मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक जारी रहेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी सियासी लीडर के इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच थी। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हसास मामला है। हर फौजी अफसर के लिए रियासत और अफवाज मुकद्दम हैं। अगर कोई अफसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो जवाब देना पड़ेगा। कोई फरीक अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हुआ हो तो उससे क्या बात की जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो ख्वारजियों को और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। अगर अफगानिस्तान की सरजमीन में फितना अल ख्वारिज के जो लीडरान हैं, उनके जो तरबीती मराकज़ हैं, उनके जो राब्ते हैं, वो आज़ादी से ऑपरेट होते रहे तो क्या हम बैठकर ये तमाशा देखते रहे। रवां साल मजमूई तौर पर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। 925 दहशतगर्दों बाशमूल खवारिज को वासले जहन्नम किया गया। मैं ये सवाल करता हूँ कि 2021 में जब फितना अल ख़वारिज की कमर टूट गई थी एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया। 2021 में दहशत गर्दों की कमर टूट गई। सवाल है किसने, किसके फैसले पर इन्हें दोबारा आबाद किया। फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, आर्मी चीफ वाज़े कर चुके, हर पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान से मुकद्दम है। अफगान हुकाम खारजी दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दें। दहशत गर्दों को काबू करने के लिए कई बार कहा, ना करें तो क्या तमाशा देखें। कोरम में कबायली और ज़मीनी तनाज़ात का मामला है, सूबाई हुकूमत और मकामी सियासतदानों ने हल करना है। 9 मई के मनसूबा साजों को सजा दिए बगैर इंसाफ का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। फौरी और फैसला कुन इक़दाम मुल्क में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, बरतानिया, फ्रांस और अमरीका में भी शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने झूठे बयानिए और मुनाफरत पर मबनी मवाद के खिलाफ कौमी मौक़िफ़ को उजागर किया। हमने उस वक्त एक
मुआहिदा पे दस्तखत किया कि हम आपको अपने वोट तो दिलवा रहे हैं, ऐसे ना हो कि आप वोट लेके आंखें भर जाए, ऐसे ना हो कि जैसे माजी में एक सियासतदान आपके बारे में कहता था कि जब मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हो और जब मुसीबत से निकल जाते हो तो गला पकड़ते हो। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। बानी पीचाई, बहाना, एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी असल निशाना। जो लोग इसराइल की आवाज़ उठाते हैं वही बानी के लिए भी सरगर्म हैं। इनको किसी कैदी से सरोकार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में खिताब, कहा पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश पकड़ी गई, सबको एक होना होगा। हम सिलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 वाले। हुकूमत के पास एक तरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, जब हमारे पास आए तो हमने कहा ऐसा न हो आप वोट लेकर आंखें फेर लें। माजी में एक सियासतदान ने कहा था, जब आप मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हो, मुसीबत से निकल कर गला पकड़ लेते हो। मुश्किलात नई नहीं, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। आपसे भी कहता हूँ कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहा हम मुश्किलों से लड़ने के आदी हैं। आपका पानी और गैस कहीं नहीं जाएगा। जो जिसका हक है वो उसको मिलेगा। KP, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध को भी उनका हक मिलेगा। आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं सब कुछ देख लूँगा। दुनिया बदल ज़रूर रही है मगर तब्दीलियां हमें फायदा देंगी। तहरीक इंसाफ का फौजी अदालतों से सिविलियंस की सदाएं चैलेंज करने का ऐलान। इंसाफ लॉयर्स फोरम पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करेगा। अली जमान एडवोकेट का कहना है वजीर आला के कहने पर रिट दायर करेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में भी रिट दायर करने का ऐलान। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। कश्मीरियों का 7 दहाइयों से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का रिश्ता ढका छुपा नहीं। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है कश्मीरी हक़ के खुद इरादियत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कश्मीर कॉज के लिए हुर्रियत क़यादत कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रही है। बैंक हुकूमत को कर्जे देंगे, बदले में मुनाफे पर 15% इजाफा टैक्स खत्म। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक महसूलात में कमी पूरी करने के लिए स्टैंडर्ड इनकम टैक्स की शरह में 5% इजाफा। ऑर्डिनेंस से माजी के लेन देन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम। 5 माह में 198 अरब टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ नहीं किया गया। तवानाई के शोबे में नया संग मील। हैदराबाद में तेल और गैस का कुआं फ़ाल। OGDCL ने पैदावार का आगाज़ कर दिया। रोज़ाना 3.5 मिलियन मकब फीट गैस, 30 बैरल कंडेंसेट और 3.8 मेट्रिक टन LPG का हुसूल। CPEC की फ़ालियत में बड़ा कदम। LNC ने चीन से दुबई तक तिजारती तरसील शुरू कर दी। इलेक्ट्रॉनिक आलात से लदा ट्रक काशगर से जबल अली पोर्ट दुबई रवाना। ट्रक ने पहली मंजिल ड्राई पोर्ट सौसत पर मुकम्मल की है। बजरिया समंदर 30 दिन में होने वाली तरसील अब सिर्फ 10 दिन में होगी। जर्मन के सदर फ्रैंक वाल्टर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात 23 फरवरी को होंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इस्मा पार्लियामेंट में एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे थे।